नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा डीप है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। पर सुनो, अगर तुम थक गई हो, एक्चुअली थक गई हो, फिजिकली नहीं मेंटली और इमोशनली भी, तो ये वीडियो है तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम रोज सुबह उठती हो, सबको खुश रखना होता है, घर का काम, ऑफिस का प्रेशर, रिलेशनशिप में गिव करते करते तुम्हें खुद को देना भूल दिया। कभी सोचा है कि आखिरी बार तुमने क्या चाहा था? आखिरी बार तुमने नो कब कहा था बिना गिल्ट के? आखिरी बार तुमने खुद के लिए क्या लिया था बिना किसी को जस्टिफाई किए? आज हम बात करेंगे अनबिकमिंग की। अंग्रेजी का वर्ड है पर मतलब सिंपल है, अनबिकमिंग। अनबिकमिंग मतलब अनलर्न करना, छोड़ देना वो सब रोल्स जो तुम्हें कैरी कर रहे हैं। गुड डॉटर, परफेक्ट वाइफ, सुपर मॉम, रिलायबल एम्प्लॉय, ये सब तुम नहीं हो सकती। ये सब तुम कर रही हो और फर्क है, होना और करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर तुम रेडी हो अपने आप से दोबारा मिलने के लिए तो सिर्फ तुम्हारा है, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस तुम, मैं और ये कन्वर्सेशन। चलो शुरू करते हैं। वो 3 झूठ। पहला, हम पहले बात करेंगे वो 3 झूठ की जो तुम लड़कियों को बचपन से सिखाए जाते हैं। ये झूठ इतने कॉमन हैं कि हम उन्हें सच समझने लगते हैं। पहला झूठ, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे काम में नहीं है। बचपन में जब तुमने होमवर्क किया तो मिला गुड गर्ल, जब तुमने हेल्प की तो मिला कितनी अच्छी लड़की है, और तुम्हारे दिमाग में यही बैठ गया कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तभी मैं वैल्यूबल हूँ। तो अब तुम रेस्ट नहीं कर सकती। अगर तुमने कुछ नहीं किया एक दिन तो गिल्ट, अगर तुमने नेटफ्लिक्स देखा तो टाइम वेस्ट की फीलिंग आती है, अगर तुमने अपने लिए टाइम लिया तो तुम सेल्फिश होने का टैग लग जाता है। पर सोचो, पेड़ हर दिन फल नहीं देता, समुंदर जब शांत होता है तो भी समुंदर समुंदर ही है ना। तुम बिना कुछ किए भी वैल्यूबल हो, क्योंकि तुम हो, इसलिए नहीं कि तुम करती हो। एंड दूसरा झूठ, तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। कितनी बार सुना है रोते नहीं, इतना रोना अच्छा नहीं, इतना मत सोचो, ड्रामा मत करो, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो तुमने अपने इमोशंस को अंदर दबाना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया। जब अंदर सब कुछ टूट रहा होता है तब भी तुम ऐसे बोलती हो कि मैं ठीक हूँ। तुमने हमेशा यही बोलना सीख लिया कि सब कुछ ठीक है। पर भाई, जो इमोशन अंदर दबाओगे वो गायब नहीं होते हैं, वो बदलते हैं, बनते हैं हेडेक के रूप में, नेक पेन के रूप में, एंजाइटी के रूप में, हैवी फीलिंग जो सुबह उठने से पहले आती है। वो इमोशंस कभी सप्रेस नहीं होते, वो किसी ना किसी डिजीज का रूप और मेंटल एंजाइटी का रूप ले लेते हैं। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारी बॉडी का मैसेज है। कुछ सही नहीं है, ये डाटा है, ड्रामा नहीं। तीसरा झूठ, किसी पॉइंट पे माँ बाप, पार्टनर, ये सोसाइटी से तुम्हें सीखना है कि प्यार कंडीशनल नहीं होता। अगर तुम बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो तुम छोटी हो गई, अपनी रखना बंद कर दी, उन रिश्तों में अटकी रही जो तुम्हें ड्रेन कर रहे थे। हाँ बोलो, वहाँ जहाँ तुम्हारा बोलने का मन ही नहीं है। पर सोचना, अगर तुमने खुद को छुपाना पड़ता है अपने प्यार पाने के लिए
तो क्या वो सच में प्यार है? इट्स नॉट लव, इट्स टॉलरेंस। जब तुम ये मानोगी कि अकेला रहना ठीक है पर सच में रहना, तब तुम फ्री हो जाओगी। ये इजी नहीं होता, बट इट इज़ नेसेसरी। इट इज़ रियली रियली नेसेसरी। अब बात करते हैं उस थकान की जो नींद से ठीक नहीं होती। तुम्हें पता है वो फीलिंग जब 8 घंटे सो भी लो तो भी बॉडी हैवी रहती है। सुबह उठ के लगता है जैसे ट्रेन चढ़ गई। ये फिजिकल थकान नहीं है, ये इमोशनल लेबर की थकान है। समझो, तुम घर में सबके मूड ट्रैक करती हो। कौन खुश है, कौन उदास है, किसके साथ में क्या बात करनी है, ये सब तुम्हारे दिमाग में 24/7 प्रोसेस कर रहा है। तुम बर्थडेज याद रखती हो, गिफ्ट्स चूज करती हो, खाने का प्लान करती हो, सबकी प्रॉब्लम सुनती हो, सबको एडवाइस देती हो और कोई नोटिस ही नहीं करता क्योंकि तुमने सब इजी बना दिया है। तुमने सब कुछ एफर्टलेस दिखाया है, पर एफर्टलेस नहीं है। ये झूठ है, इसमें हिडन एफर्ट्स होते हैं, वो भी तुम्हारे। और जब तुम ज़्यादा देर तक इतना सब कैरी करती हो तो क्या होता है? रिसेंटमेंट, गुस्सा, चिढ़, किसी छोटी सी बात पे फट पड़ो। वो तुम बुरी नहीं हो, वो तुम्हारी लिमिट क्रॉस हो गई है। और फिर से एक स्टेज आती है नम्बनेस। किसी से पूछो क्या खाना है तो पता नहीं, क्या चाहिए तो दिमाग ब्लैंक, क्योंकि तुमने अपनी नीड्स को इतना दबाया है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या चाहिए। तो अगर तुम इरिटेट रहती हो, एग्जॉस्टेड रहती हो, डिसकनेक्टेड रहती हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बर्नड आउट हो। और बर्नड आउट बबल्स बात से नहीं जाता, वो जाता है बाउंड्रीज से, नो बोलने से, अपने आप को पहले रखने से। और वो हम अब सीखेंगे। तो कैसे करें? कैसे छोड़ें वो सब जो हमें दबा रहा है? मैं 4 चीज़ें बताऊंगी, एक भी कर लो तो फ़र्क पड़ेगा। पहला तरीका, सुबह की 10 मिनट मीटिंग अपने आप से करो। फ़ोन हाथ में लेने से पहले, किसी से बात करने से पहले 10 मिनट बैठो, खुद से पूछो, मैं एक्चुअली कैसा फील कर रही हूँ? गुस्सा, उदास, थकी? बस ठीक हूँ मत बोलो। मुझे आज क्या चाहिए? चाय, तन्हाई, हेल्प? कुछ नहीं, बस चुप। एक चीज़ जो मैं आज नो बोल सकती हूँ, एक कॉल, एक काम, एक मीटिंग। ये ही है। कोई मेडिटेशन ऐप नहीं चाहिए, बस तुम और तुम्हारी डायरी। गोल प्रोडक्टिविटी नहीं है, गोल रिकनेक्शन है। दूसरा तरीका, बाउंड्री का स्क्रिप्ट रेडी रखो। हम बाउंड्री इसलिए नहीं सेट करते क्योंकि पता नहीं होता क्या बोलें। तो ये 3 स्क्रिप्ट याद रखो। मैं अभी नहीं कर सकती, बट पूछने के लिए शुक्रिया। मुझे ये उतारना होगा, कल बात करते हैं। और सबसे पावरफुल, मुझे ये सूट नहीं करता। बस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्टिफाई मत करो किसी को भी। सॉरी तो बिल्कुल मत बोलो। क्लीन काइंड फॉर्म, पहले ऑकवर्ड लगेगा लेकिन बाद में इट विल बी अ नॉर्मल थिंग टू यू। तीसरा तरीका, इनफ लिस्ट बनाओ। एक पेपर लो, ऊपर लिखो मैं इनफ हूँ, चाहे और 10 बार पूरा करो। मैं इनफ हूँ चाहे आज कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। मैं इनफ हूँ चाहे वेट बढ़ गया। मैं इनफ हूँ चाहे मैं जहाँ सोचा था वहाँ नहीं हूँ। मैं इनफ हूँ चाहे मैं हेल्प मांगती हूँ। मैं इनफ हूँ
चाहे कोई मुझसे डिसअपॉइंटेड है। रोज सुबह पढ़ो 30 दिन। दिमाग पहले फाइट करेगा कि ये सच नहीं है, पर वो पुरानी वायरिंग है। पढ़ते रहना, अपने आप चेंज होगा। चौथा तरीका, वीकली अनसब्सक्राइब आवर। हफ्ते में 1 घंटा निकालो अनसब्सक्राइब ईमेल से नहीं, ऑब्लिगेशन से। अगला हफ्ता में एक चीज़ ढूंढो जो तुमने आज बोला है पर करना नहीं चाहती और कैंसिल कर दो। टेक्स्ट भेजो, प्लान चेंज हो गया, नेक्स्ट टाइम करते हैं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मेरी एनर्जी नहीं है पूरा सेंटेंस है। पहली बार डर लगेगा, चौथी बार फ्रीडम लगेगी। सीधे से मना कर दो। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बहुत केयरिंग थी, बहुत रिस्पॉन्सिबल। सब उससे कहते थे तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। वो सबकी सुनती, सबकी हेल्प करती, कभी नो नहीं बोलती किसी को भी। ऑफिस में फर्स्ट आती, लास्ट जाती, घर में सब काम करती, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा एडजस्ट करती। एक दिन वो गिर गई, लिटरली नहीं, इमोशनली। सुबह उठना मुश्किल हो गया, रोना आ रहा था बिना वजह, सबसे चिढ़ हो रही थी। उसने सोचा मैं वीक हो गई, पर सच ये था वो वीक नहीं हुई थी, वो एम्प्टी हो गई थी, क्योंकि उसने खुद को किसी के लिए नहीं बचाया था। और फिर उसने एक डिसीज़न लिया। उसने बोला अब नहीं। उसने नो बोलना सीखा। पहले मुश्किल लगा, लोग खफा हुए, कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ लोग बोले तू बदल गई। उसने कहा हाँ मैं बदल गई, मैं पहले जैसी नहीं रही, और अच्छा हुआ। आज वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं करती, पर जो करती है वो दिल से करती है। वो थकी नहीं रहती, वो गिल्ट में नहीं जीती, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है अपनी कंडीशंस पे। शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, बस डिसीजन लेना बाकी है। तो मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है, कल सुबह से 10 मिनट अपने साथ, बिना फ़ोन के, बिना किसी के, पूछो मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चाहिए, बस इतना बहुत है। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को दी है, थोड़ा सा अपने लिए रखना सीखो। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और हाँ, जब तुम अपने आप को पहले रखोगी तो कुछ लोग खफा होंगे, उन्हें रहने दो। तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब 3 काम करोगी। 1, सब्सक्राइब करो, मैं हर वीक ऐसे वीडियो लाती हूँ उन लड़कियों के लिए जो प्रिटेंड करना बंद करना चाहती हैं। 2, कमेंट में लिखो एक वर्ड, वो चीज़ जो तुम्हें छोड़ना चाहती हो, जैसे पहले प्लीजिंग या परफेक्शनिज्म या गिल्ट। मैं पढ़ूंगी तुम्हारे कमेंट्स पर्सनली। 3, एक और लड़की को भेजो ये वीडियो और लिखो तू भी देख, तुझे भी याद आएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सेल्फ दिस टाइम। ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ है। अब जाओ, एक ग्लास पानी पियो और आज रात बिना गिल्ट के सो जाना। कल से नया चैप्टर, तुम्हारा चैप्टर। बाय। और हाँ, मैं तुम पे बहुत प्राउड हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड।